नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में। ये हमारी सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट की ब्रीफ हिस्ट्री और सेटअप देखा था और आज जब हम रेडी हो चुके हैं कोड लिखने के लिए तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिसे समझना ज़रूरी है वो है वेरिएबल्स। तो इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे वेरिएबल्स का, उसके बाद हम देखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप से हम वेरिएबल्स बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। अच्छा सोचो, आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में आप कुछ भी डाल सकते हो, चॉकलेट्स, शुगर, कॉफ़ी, और जब आपको इनकी ज़रूरत हो बस डब्बा खोला और जो चाहिए निकाल लो। यही होता है एक वेरिएबल। वेरिएबल एक नेम बॉक्स होता है जब आप कोई वैल्यू या इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो, जैसे यूज़र का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस या किसी क्विज का स्कोर, तो आप उसे एक वेरिएबल में रखते हो। अब सवाल ये उठता है कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स बनाते कैसे। तो चलो फिर देखते हैं। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स बनाना बहुत ही सिंपल है। तो देखा आपने, इतना सिंपल है जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स बनाना। तो चलो अब हमारे इस कोड को हम समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है वेर। देखो, वेर जावास्क्रिप्ट में एक कीवर्ड है जिससे हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। वेर कीवर्ड के बाद लिखा हुआ है हमारे वेरिएबल का नाम। देखो, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। देखो, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स का नाम रखते वक्त आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन कुछ रूल्स और कन्वेंशंस फॉलो करना ज़रूरी है। तो चलो फिर देखते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट में आप वेरिएबल्स का नाम लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप नंबर से अपने वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। बाद में आप नंबर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर है वो आपका नंबर नहीं होना चाहिए। ये एक इनवैलिड तरीका है। और जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के नेम में स्पेसेस अलाउड नहीं है। ये भी एक इनवैलिड तरीका है, जावास्क्रिप्ट इसको अलाउ नहीं करता। और जावास्क्रिप्ट में आप रिजर्व्ड कीवर्ड से अपने वेरिएबल का नाम डिफाइन नहीं कर सकते। रिजर्व्ड कीवर्ड जैसे लेट हो गया, वेर हो गया, कॉन्स्ट हो गया, इफ, रिटर्न, फंक्शन और भी काफ़ी सारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि आप रिजर्व्ड कीवर्ड से अपने वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते। देखो, जो भी आप अपने वेरिएबल को नाम दे रहे हो ना, वो मीनिंगफुल और रीडेबल होना चाहिए ताकि जो आपका कोड है वो समझने में ईजी हो। अब बात करते हैं इस ऑपरेटर की। देखो, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या करता है, राइट साइड पे लिखी हुई वैल्यू को हमारे वेरिएबल के अंदर डाल देता है। यानी जो वैल्यू हमने राइट साइड में लिखी हुई है उसको उठा के लेफ्ट साइड में ये हमारे वेरिएबल के अंदर डाल देता है। अब जो ये हमारी वैल्यू है हेलो वर्ल्ड, इसको आप ध्यान से देखो, ये कोट्स के बीच में लिखी हुई है। इनको हम जावास्क्रिप्ट में कहते हैं स्ट्रिंग्स। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अभी बस आप इतना ध्यान रखो कि इन कोट्स के बीच में हम जो भी लिखते हैं ना, वो हमारी स्ट्रिंग होती है। तो इतना समझ में आया आपको? अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर दो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलो फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बारे में। तो अभी हमने देखा कि वेरिएबल एक खाली बॉक्स होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। सोचो, आपने एक बॉक्स बनाया और उसको आपने नाम दे दिया एक्स, लेकिन आपने अभी तक उसमें कुछ डाला नहीं। जावास्क्रिप्ट में इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। देखो, यहाँ पे हमने वेर कीवर्ड का यूज करके एक वेरिएबल बनाया और उसको नाम दे दिया एक्स, लेकिन अभी हमने इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली। समझ में आया? इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो अब हम अपने एम्प्टी बॉक्स में कुछ डाल देते हैं। मैं इसमें डाल देता हूँ चॉकलेट्स। तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। अब हमारा बॉक्स एम्प्टी नहीं है, उसमें चॉकलेट्स हैं। अब क्या है, जावास्क्रिप्ट है ना जो, वो बहुत स्मार्ट है। हम अपनी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को एक ही लाइन में लिख सकते हैं। तो जो कोड हमने ऊपर लिखा था और जो कोड हमने अब लिखा है, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। तो चलो फिर अपनी HTML फाइल को ब्राउजर में ओपन करते हैं। आप किसी भी ब्राउजर में अपनी फाइल को ओपन कर सकते हो। मैंने अपनी फाइल गूगल क्रोम में ओपन की हुई है। तो ब्राउजर में अपनी फाइल ओपन करने के बाद आपको अपने माउस का राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करने के बाद आपको इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। तो इंस्पेक्ट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो हमारा डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमको हमारी कंसोल टैब में जाना है। देखो, जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का आउटपुट होता है ना, जो भी हम कोड लिखते हैं या जो भी हमारी एरर्स आती है, वो सारी हमें कंसोल टैब में दिखती है। लेकिन आप देख सकते हो कि अभी हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कुछ प्रिंट कराया ही नहीं। कंसोल टैब में कुछ भी प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं console.log का। देखो, कंसोल एक ऑब्जेक्ट है हमारी जावास्क्रिप्ट में, और जो .log है ना, वो इसका मेथड है। ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। अभी बस आप इतना ध्यान रखो कि आपको अगर कंसोल में कुछ भी प्रिंट कराना है तो उसके लिए आप console.log का यूज़ करोगे। तो अभी आप देख सकते हो कि जो कोड हमने ऊपर लिखा था और जो कोड हमने नीचे लिखा है, ये दोनों ही हमारे सही है। तो अब आपको डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अगर आपको डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो नीचे एक टाइम स्टैम्प डाल के कमेंट लिख दो। अब चलते हैं आगे।
तो अब तक हम समझ चुके हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे वैल्यूज हम इनके अंदर डालते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल्स के टाइप्स की। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के 3 तरीके होते हैं। हमारा एक तरीका हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि था वैर। जावास्क्रिप्ट के शुरुआती दिनों में वैर सबसे ज़्यादा यूज होता था। इसने काफ़ी काम किया, लेकिन जैसे जैसे लैंग्वेज इवोल्व हुई इसकी कुछ लिमिटेशन सामने आई। जैसे फंक्शन स्कोप होता है, ये होस्टिंग और रीडिक्लेरेशन। होस्टिंग और स्कोप के कॉन्सेप्ट थोड़े एडवांस हैं, उन्हें हम अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। अभी अगर मैं आपको इन्हें एक्सप्लेन करूंगा तो ये चीज़ें आपके सर के ऊपर से जाएंगी और आप पहले ही दिन बर्नआउट हो जाओगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ रीडिक्लेरेशन के बारे में। देखो, हमने यहाँ पे वेर कीवर्ड का यूज करके 2 वेरिएबल बनाए। पहले के अंदर हमने रखा स्कोर 100 और दूसरे वेरिएबल जो हमने बनाया सेम नाम से, उसके अंदर हमने रखा 100। तो चलो एक बार इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो देखा आपने क्या हुआ, जो हमारी पहली वैल्यू हमने दी थी वो ओवरराइट हो गई। तो देखा आपने हमारे कोड में कोई भी एरर नहीं आया अभी। तो इससे क्या होता है, जब आप टीम के साथ काम कर रहे होते हो तो आपको काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। अगर आप एक ही वेरिएबल बार बार सेम नाम से बनाते चले जाओगे तो आपको और आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनको कोड समझने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए आज के टाइम पे हम वैर का बिल्कुल भी यूज नहीं करते, ना के बराबर यूज होता है वैर का आज के टाइम पे जावास्क्रिप्ट में। अब बात करते हैं हमारे दूसरे कीवर्ड की, जो है लेट। 2015 में ES6 के अपडेट्स आए थे, तो लेट उन्हीं अपडेट्स के साथ आया था। तो लेट ने हमारी वैर की जो रीडिक्लेरेशन की प्रॉब्लम थी उसको सोल्व किया। इसमें अगर आप एक नाम से वेरिएबल बना देते हो तो आप उसको सेम नाम से वापस डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया लेट कीवर्ड का यूज करके और हम एक और कीवर्ड बनाते हैं सेम नेम से। तो आप देख सकते हो कि हमारे कोड में एरर आ गई, क्योंकि लेट में रीडिक्लेरेशन अलाउ नहीं है, लेकिन हम लेट में रीअसाइन कर सकते हैं। रीअसाइनमेंट हमारे लेट कीवर्ड में अलाउ होता है, लेकिन रीडिक्लेरेशन अलाउ नहीं होता। इस चीज का आप ध्यान रखना। और आज के टाइम पे कोड लिखते टाइम इसका यूज काफी ज्यादा होता है। अब चलते हैं हमारे तीसरे कीवर्ड की तरफ, जो कि है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट। अगर एक बार आपने इसमें कोई वैल्यू असाइन कर दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ना आप उसको रीडिक्लेयर कर सकते हो, ना उसको रीअसाइन कर सकते हो। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हमको कोई वैल्यू फिक्स रखनी हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इनको स्किप मत करना। तो ये थे हमारे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।